महाराज जी अपने प्रवचन में बताते थे, गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान की शिक्षा दे करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, जिससे वो जीवन के हर लक्ष्य को समझ सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक घने जंगल के किनारे, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ आसमान को छूती थीं, वहाँ एक शांत आश्रम था। शांत के गुरु महात्मा बोधानंद जी थे। वे अपनी अगाध शांति और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका एक अत्यंत समर्पित शिष्य था, जिसका नाम वैराग्य था। वैराग्य ने अपना पूरा जीवन गुरु की सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित कर दिया था। वो जानता था कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है, जिसे गुरु के मार्गदर्शन से ही पाया जा सकता है। एक दिन गुरु बोधानंद ने वैराग को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने वर्षों तक हमारी सेवा की है और शास्त्रों का अध्ययन किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है। जीवन का रहस्य क्या है? गुरु ने वैराग को एक खाली मटकी दी और कहा, इस मटकी को नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ले जाओ। मटकी में कुछ भी नहीं डालना, पर इसे भरकर वापस आना है। जब तक तुम इसे भरकर नहीं लेते, तब तक आश्रम वापस नहीं आना। वैराग असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। खाली मटकी को बिना कुछ डाले कैसे भरा जा सकता है? वह एक अटूट पहेली है। उसने गुरु के चरणों को छुआ और आज्ञा मानकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में जाकर वैराग ने मटकी को ध्यान से देखा। पहले दिन उसने सोचा कि शायद गुरु ने उसे प्रेम से भरने को कहा है। वो लोगों से प्रेम पूर्वक मिलता, उनकी मदद करता, लेकिन मटकी खाली रही। दूसरे दिन उसने सोचा, शायद यह ध्यान से भरी जा सकती है। वैज्ञानिक पुरुषों से मिला, उनके प्रवचन को सुना, लेकिन फिर भी मटकी खाली रही। तीसरे दिन जब वह निराशा से टूट गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। गुरु का अटूट विश्वास, उसकी असीम शांति थी। अचानक उसने एक गहन विचार किया कि गुरु ने मुझे भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना से भरने को कहा था। वैराग ने अपनी आंखें बंद की और अपने आसपास के शोर को सुना, बच्चों का हंसना सुना। फिर उसने इस शोर को अनदेखा करके अपने भीतर की शांति को सुनने का प्रयास किया। उसने अपनी सांसों को पर ध्यान को केंद्रित किया। वह अपने अस्तित्व को महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह स्वयं उस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसे ही उसका मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह से स्थिर हुआ, उसे लगा कि मटकी अब खाली नहीं है। उसने महसूस किया कि मटकी शून्य से भरी हुई है। वह शून्य जो सभी चीज़ों का आधार है, जो अनंत शांति है। आनंद से भरकर वैराग्य आश्रम लौटा और गुरु के सामने मटकी रखी। गुरु बोधानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, इस मटकी को भरकर तुमने सिद्ध कर दिया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल ज्ञान देना और ज्ञान लेना नहीं है। यह एक सेतु है, एक पुल है, जो शिष्य को आत्मा का साक्षात्कार करने तक ले जाता है। गुरु ने समझाया, मटकी शून्य से भरी है। यह शून्य ही ब्रह्मांड है, जो हर जगह मौजूद है। जब तुमने दुनिया को छोड़कर अपने भीतर ध्यान दिया, तभी तुम्हें ये महसूस हुआ। यही आध्यात्मिक चिंतन है। बाहर नहीं, अंदर की देखो। वैराग ने समझा कि गुरु ने उसे यह नहीं सिखाया कि मटकी कैसे भरी जा सकती है, बल्कि यह सिखाया कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। संसार की व्यस्तता के बीच शांत और पूर्ण कैसे रहा जा सकता है। गुरु का अटूट प्रेम और विश्वास ही वह शक्ति है जिसे वह आंतरिक सत्य और खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। वैराग को समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान और शांति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर पल उसके अंदर मौजूद है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा,
इस संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु की बताई हुई बातों का अनुकरण करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और अपने आध्यात्मिक चिंतन को सफल बनाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।